जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं रविवार की संपूर्ण कथाएं। पहली कथा, श्री कृष्ण पुत्र सांब का कुष्ठ निवारण। द्वापर युग में एक बार महर्षि दुर्वासा के मन में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी देखने की प्रबल इच्छा हुई। अपनी इच्छा को रोक न सकने के कारण दुर्वासा मुनि ने एक दिन द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। उनके आगमन का समाचार पाकर भगवान श्री कृष्ण उनका आदर सत्कार करने के पश्चात राजमहल में उन्हें लेकर आए। वहां भोजनों उपरांत ऋषि के साथ श्री कृष्ण जी बातचीत कर रहे थे। वार्ता के मध्य श्री कृष्ण के पुत्र सांब वहां आ पहुंचे और उन्होंने मुनि का उपहास किया। महाक्रोधी दुर्वासा मुनि श्री कृष्ण के आचरण से प्रसन्न रहने के कारण उस उपहास पर ध्यान न देकर शांत मुद्रा में बैठे रहे, परंतु सांब द्वारा पुनः उपहास करने की चेष्टा से मुनि का क्रोध उबल पड़ा। उन्होंने तत्क्षण ही सांब को कोढ़ी होने का श्राप दे डाला। द्वारकापुरी से चलते समय मुनि की भेंट नारद जी से हुई। उन्होंने सारा वृत्तांत बताकर नारद जी को श्री कृष्ण के पास इसकी सूचना देने के लिए भेजा। भगवान श्री कृष्ण को नारद जी से ऐसी सूचना मिलने पर वे महर्षि की खोज में निकले। महर्षि के मिलने पर श्री कृष्ण ने उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि सांब के लिए रविवार का व्रत ही एकमात्र कल्याणकारी उपाय है। भगवान श्री कृष्ण से उस व्रत का विधान बतलाकर महर्षि दुर्वासा वहां से चले गए। ऋषि के आदेशानुसार व्रत करके श्री कृष्ण पुत्र सांब कुष्ठ रोग से रहित हो गए। अतः जो लोग इस व्रत को विधिवत करते हैं उनके संपूर्ण रोगों का निवारण हो जाता है। सूर्य नारायण के व्रत से संतान प्राप्ति की कथा। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी बुआ कुंती के आश्रम काम्य वन में पहुंचे। उस समय पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, मैं तुम्हें वनवासी वेश में देखकर दुखी हो जाता हूँ। मुझे सदैव इस बात की चिंता लगी रहती है कि पता नहीं कब दुष्ट दुर्योधन का प्रहार तुम्हारे ऊपर हो जाए। अतः इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की आराधना करो। भगवान सूर्य ही सभी जीवों के नियंता और प्राण हैं। उनके तेज से ही जीवों का उद्धार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि एक बार शंकर जी से पार्वती जी ने कुछ पूछा था, उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यदि तुम इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती हो तो मथुरापुरी में जाओ, जहाँ सूर्य पुत्री यमुना जी की धारा प्रवाहित होती है। यमुना के तट पर ऋषि, महर्षि, मुनि आदि निरंतर तपस्यारत रहते हैं। भगवान रुद्र की आज्ञा से माता पार्वती यमुना तट पर चली गई। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें रास्ते में रोती बिलखती एक स्त्री दिखाई दी। उसने बताया कि उसका नाम कुसुमवती है और उसका निवास कुसुमावर वन के बीच में है। संतानहीन होने के कारण उसके पति बसंत ने उसे त्याग दिया और इस प्रकार वह निराश्रित हो गई है। पार्वती जी उस स्त्री को साथ लेकर आगे चली कि उन्हें रोती हुई एक दूसरी स्त्री मिली। उसने बताया कि मेरा नाम गंगा है। मेरे पति महाराज शांतनु ने पुत्रों के जीवित न रहने के कारण मुझे अपमानित किया, जिससे मैं दुखी होकर घर से चली आई हूँ। इस प्रकार थोड़ी दूर जाने पर मधुवन में माधवी नाम की एक स्त्री और मिली, जो पति के वैभव का नाश होने के कारण घर से निकाल दी गई थी। इसके अनंतर आगे जाने पर कुमुद वन में कुमुदा नाम की स्त्री से भेंट हुई, जिसके पति को राजा ने बंदी बना लिया था और वह व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। उन सभी स्त्रियों को साथ लेकर पार्वती जी यमुना तट पर जा पहुंची। उस तट पर पूजना उत्सव देखकर पार्वती जी ने ऋषि पत्नियों से पूछा कि यह किस देव की आराधना हो रही है, इस पूजन का विधान और फल क्या है। उनकी बात सुनकर एक ऋषि पत्नी ने कहा, यह जगत पिता सूर्य नारायण का व्रत है और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करके प्रत्येक नर नारी ने अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त की है। तुम्हें भी यदि कोई अभिलाषा हो तो इस व्रत को करके प्राप्त करो। ऋषि पत्नियों से ऐसी बात सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उस व्रत के विधान तथा फल को जानकर शिव जी के पास वापस लौट आई। माता पार्वती ने इस व्रत को करके विघ्न विनायक गणेश जी जैसे पुत्र को प्राप्त किया। राजा राज्यवर्धन को सूर्य देव का वरदान। पूर्व काल में दम नामक एक राजा था। उसके पुत्र का नाम राज्यवर्धन था। वे भली भांति पृथ्वी का पालन करते थे।
उनके राज्य में धन जन प्रतिदिन बढ़ रहा था। उनसे अन्य राजा संपूर्ण राष्ट्र अत्यंत प्रसन्न व संतुष्ट थे। उनका विवाह राजा विदुरथ की मानिनी नाम की कन्या से हुआ। किसी समय मानिनी राज सेवकों के समक्ष ही राजा के सिर पर तेल लगा रही थी। उसी समय उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वे आंसू जब राजा के शरीर पर गिरे तब उन्होंने मानिनी की ओर देखा और पूछा, मानिनी क्यों रो रही हो? पर उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राज्यवर्धन ने पुनः मानिनी से जानना चाहा, आखिर तुम रो क्यों रही हो? तब मानिनी ने कहा, राजन, मुझ मंदभागिनी के शोक का कारण आपके केसों के मध्य एक सफेद केस का होना है। यह सुनकर राजा सभी उपस्थित राजगण और प्रजाजनों के सम्मुख हंसते हंसते पत्नी से कहने लगे, तुम रो मत। सभी प्राणियों के जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार लक्षित होते हैं। इसके लिए रोना व्यर्थ है। हमने सभी वेदों का अध्ययन, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान, पुत्र का उत्पादन, अतिशय दुर्लभ विषयों का हमारे साथ रहकर उपभोग किया है। भली भांति पृथ्वी का पालन तथा बाल्यावस्था एवं युवावस्था के योग्य सभी कार्यों का संपादन किया है। अब वृद्धावस्था में हमारा वन में निवास करना कर्तव्य है। तब समीपस्थ राजा और पुरुवासियों ने राजा को प्रणाम कर विनय पूर्वक कहा, राजा, आपकी पत्नी का रोना तो निरर्थक है, किंतु हम सभी प्राणियों के लिए यह रोने का समय उपस्थित हो रहा है। यदि आप वन में चले जाएंगे तो हम लोग भी साथ में ही प्रस्थान करेंगे। पर राजा ने वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर ज्योतिषियों से पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त के विषय में पूछा। ज्योतिषी बोले, राजन, आप प्रसन्न हो, कृपा करके पूर्ववत हम लोगों की रक्षा कीजिए। राजन, आपके वन जाने से सभी लोग दुखी हो जाएंगे, इसीलिए राजन आप वैसा ही कार्य करें जिससे सभी प्रजाजन कष्ट का अनुभव न करें। हम लोग आपसे शून्य इस सिंहासन को देखना नहीं चाहते। इस प्रकार उन लोगों तथा अन्य ब्राह्मणों, पुरुवासियों, राजाओं, मंत्रियों द्वारा बारंबार निवेदन करने पर भी राजा ने वनवास की इच्छा का परित्याग न किया। यमराज कभी भी क्षमा न करेगा, यही उत्तर दिया। जब राजा ने अपने वनवास के विचार का परित्याग नहीं किया, ब्राह्मण, वृद्ध, पुरुवासी गण, मंत्री, सेवक सब मिलकर विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। धार्मिक प्रवर राजा के प्रति प्रेम के कारण उन लोगों ने विचार कर यह निश्चय किया कि हम लोग भली भांति ध्यानस्थ होकर तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य देव की आराधना करें और उनसे राजा के दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करते हैं। सूर्य देव की आराधना से इन्हें इस प्रकार अत्यधिक प्रयत्नशील देखकर सुदामा नामक गंधर्व ने आकर कहा, कामरूप नामक विशाल पर्वत पर सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित गुरु विशाल नामक वन में शीघ्र जाकर वहां संयत चित्त से सूर्य भगवान की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। गंधर्वों के इस वाक्य को सुनकर वे सभी वन में गए। वहां भक्ति पूर्वक 3 मास तक उनके स्तोत्र पाठ, व्रत पूजन, कथा आदि श्रवण करने पर भगवान सूर्यदेव संतुष्ट हुए। इसके बाद सूर्यदेव स्वयं दिव्य मंडल से निकलकर और उदयकालीन मंडल समन्वित होकर उन आराधकों को दर्शन देने आए और वर मांगने को कहा। तब प्रजाजनों ने कहा, भास्कर देव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हम लोगों के राजा निरोगी, विजित शत्रु, पूर्णकोश और स्थिर यौवन्य होकर 10,000 वर्ष तक जीवित रहे। तथास्तु कहकर भगवान सूर्यदेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए और प्रजाजन भी वर लाभ से संतुष्ट होकर राजा के पास चली आई। सहस्त्रांशु की आराधना, उनसे वर लाभ की जो कुछ घटना घटी प्रजाजनों ने राजा को कह सुनाई। यह सुनकर राजपत्नी मानिनी बहुत प्रसन्न हुई, परंतु राजा ने इस संबंध में कुछ न कहकर बहुत देर तक विचार किया। तब मानिनी ने प्रसन्न हृदय से पति से कहा, राजन, आप प्रसन्न नहीं है, क्यों? यह सुनकर राजा बोले, मैं अकेला 10,000 वर्ष जीऊंगा, किंतु तुम नहीं जियोगी। तब क्यों तुम्हारे वियोग में मुझे कष्ट नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, परपौत्र एवं अनयन प्रिय बंधुओं की मृत्यु को देखकर क्या मुझे कम दुख होगा? जिन्होंने मेरे लिए अपनी शिराओं को जलाकर तपस्या की, वे मर जाएंगे और मैं जीवित रहकर सुख भोग करूंगा। क्या यह मेरे लिए धिक्कार की बात नहीं है? मानिनी, मुझे जो 10,000 वर्ष की आयु मिली है, यह मेरे लिए आपत्ति है। इससे कुछ भी अभ्युदय नहीं हुआ। मैं आज से उसी पर्वत पर संयत चित्त से निराहार रहकर सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करूंगा। वरानने, जिस प्रकार मैं उनके
प्रसाद से स्थिर यौवन और निरामय होकर 10,000 वर्ष जीऊंगा, उसी प्रकार मेरी समस्त प्रजा, नौकर चाकर, तुम, कन्या, पुत्र, पौत्र, परपौत्र, मित्र आदि सभी जीवित रहें। भगवान भास्कर जब तक ऐसी कृपा नहीं करेंगे, तब तक मैं उसी पर्वत पर निराहार रहकर तपस्या करूंगा। इसके पश्चात सपत्नीक राजा ने पूर्वोक्त पर्वत स्थित मंदिर में जाकर भास्कर देव की आराधना की। निराहार रहने से दिन प्रतिदिन राजा कृशकाय होने लगे, वैसे ही मानिनी भी कृशकाय होने लगी तथा दोनों उग्र तपस्या में निरत हो गए। इस प्रकार सूर्यदेव की आराधना और तपस्या करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया। अंत में सूर्यदेव प्रसन्न हुए और दोनों की अभिलाषा के अनुसार सभी भृत्य, पुत्र, पौत्र आदि के लिए 10 सहस्त्र वर्षों की आयु का वर प्राप्त किया। तदंतर राजा रानी के साथ राजधानी में लौट आए और प्रसन्न चित्त से धर्मानुकूल प्रजा पालन करते हुए 10,000 वर्ष तक राज्य किया। अपराधीन पड़ोसिन की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। रविवार के दिन गाय के गोबर से अपने घर को लीपना उस बुढ़िया का नियम था। वह बुढ़िया रविवार को दिन भर निराहार व्रत रखकर शाम को अन्न निमित्त खाद्य तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्य अस्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती। कृत्य के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में बुढ़िया का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उस बुढ़िया की आर्थिक दशा में प्रगति देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे डाह बढ़ने लगी। उसकी पड़ोसन अपने मन में सोचने लगी कि मेरी गाय के गोबर से अपने घर को लीपने पोतने के कारण ही बुढ़िया समृद्धिशाली हुई है। अब उसकी पड़ोसन अपनी गाय का गोबर बुढ़िया को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। अगले रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए बुढ़िया गोबर न पा सकी, इसीलिए बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बुढ़िया बड़ी उदास हो गई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्यदेव को कुछ भी अर्पित न कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंतातुर अवस्था में ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन देकर उसके दुख का कारण पूछा। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियमानुसार आपका पूजन न कर सकी। मेरा नियम भंग हो गया। इसी बात से मैं अत्यंत दुखी हूँ। बुढ़िया की बातों से दयाद्र होकर सूर्य भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर्निहित हो गए। सुबह उठने पर बुढ़िया ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा। रात्रि में देखे हुए स्वप्न की बात बुढ़िया को याद आने लगी। बुढ़िया ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की। बुढ़िया के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उसकी ईर्ष्यालु पड़ोसन के आश्चर्य की सीमा न रही। उस गाय के स्वर्णिम गोबर के परित्याग से उसकी पड़ोसन विस्मित रह गई। उसकी पड़ोसन ने उस स्वर्णिम गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बुढ़िया उसके इस कपटाचरण का भेद न जान सकी। बुढ़िया की इस अज्ञानता पर भगवान सूर्यदेव ने विचार किया कि मेरी गाय से इस बुढ़िया का उपकार नहीं हो रहा है, इसीलिए भगवान ने अपनी माया से भयंकर झंझावात उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूट टूट कर भूमि पर गिरने लगे। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उस गाय से बुढ़िया को स्वर्णिम गोबर प्राप्त हुआ। बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को भीतर बांधती। बुढ़िया की सावधानी से अब उसकी पड़ोसन का कोई वश नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया की गाय छीन लेने के उद्देश्य से एक चाल चली। उसने राजा के पास उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरी पड़ोसन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो स्वर्णमय गोबर देती है, अतः वह गाय यदि महाराज के पास रहे तो उससे जनता को लाभ हो सकता है। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि अविलंब तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ लाओ। सिपाहियों ने आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय रक्षकों की देख रेख में रहने लगी।
रक्षकों के लिए राजा की आज्ञा हुई कि कोई भी गाय का गोबर उठाकर न ले आवे। देश देखकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा की प्रसन्नता के कारण नींद नहीं आई। राजा सवेरा होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगा। सुबह गाय के पास जाकर देखा, वहाँ स्वाभाविक गोबर के अतिरिक्त कुछ न था। राजा की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उसने बुढ़िया को महल में बुलवाया। राजा ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? इस बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई थी। फिर क्या कारण है कि गाय स्वर्ण में गोबर न दे सकी? बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, गाय के गोबर से घर लीपना मेरा नित्य कर्म है। मैं दिन भर व्रत रखकर सायंकाल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उसी प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसन की गाय के गोबर से घर लीपती थी। देव योग से गोबर के अभाव में मैं एक दिन अपने नियम का पालन न कर सकी। उसी दिन मैं रात्रि में भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान मुझे यह गाय प्रदान की। मेरी ईर्ष्यालु पड़ोसन ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा ली। गाय के संबंध में मैं इतना ही जानती हूँ। बुढ़िया की बातों से संतुष्ट हो राजा ने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा करो, मैंने अज्ञातवश तुम्हारी गाय मंगा ली। अब मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसन अपराधी है और उसे इसका दंड मिलना चाहिए। अपनी गाय वापस पाकर बुढ़िया प्रसन्न हो अपने घर चली आई। इसके बाद राजा ने उसकी अपराधीन पड़ोसी को बुलवाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन से राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रखकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार व्रत के नियम का पालन करने लगा। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। व्रत करने वाले पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य से समृद्ध और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठी मनुष्यों को भी विशेष लाभ होता है। सूर्य नारायण, जिस प्रकार आप बूढ़ी माँ पर प्रसन्न हुए, उसी प्रकार आपका व्रत करने वाले, आपकी कथा सुनने वाले व कथा सुनाने वाले पर भी प्रसन्न होना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। रविवार व्रत की कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।